हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आइए, इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हिंदू एडिटोरियल की काफ़ी सारे वोकाब रहे वो हमने डिस्कस करने वाले। एंड इसी वोकाब की काफ़ी सारे सिनोनिम एंड एंटोनिम डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण भी है। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में सिर्फ जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो वोकाब वाला सेशन है ना, मतलब वोकाब वाला जो क्वेश्चन रहे वो भी हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। वोकाब हो गया, ईडियम हो गया, फेजेस हो गया एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वो तो हमने हर दिन डिस्कस करें। पार्ट 157 19 अगस्त की बात है। आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे, क्या रहे? ट्रूसुलेंट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आर्जेटिव है। ज़्यादातर एग्जाम में आर्जेटिव ही पूछे जाते हैं। ट्रूसुलेंट एंड मीनिंग क्या है? ईगर टू फाइट और आर्ग्यू, मतलब किसी के साथ झगड़ना। ध्यान में रखिएगा, अग्रेसिव हो गया, अग्रेसिव फायर्स एंड हॉस्टाइल इन मैनर, जो लड़ाकू सा जो इंसान रहे, जो लड़ाकू वाला इंसान रहे। ध्यान में रखिएगा, सिनोनिम क्या होने वाला है? फायरसी हो सकता था, अग्रेसिव तो हो ही सकता था, यहाँ लिखी गई है और नहीं लिखते हैं। एंड वेलिजरेंट हो सकता था, वेलिजरेंट हो गया जो लड़ाकू रहे। पग्नासियस हो सकता था, पग्नासियस मतलब वो तो लड़ाकू तो है ही सही एंड खराब भी है। ध्यान में रखिएगा, कम्बाटिव हो सकता था, जो हर बार लड़ाई करते रहते हैं, कम्बाटिव हो गया। मतलब क्वेरलसम भी हो सकता था, क्वेरलसम हो गया। ध्यान में रखिएगा, होस्टाइल तो हो ही सकता था, मतलब आसान सा भी रहे, होस्टाइल हो गया। फायरसी तो हो ही सकता था, हमने लिखी है यहाँ। बेलिकोस हो सकता था, जो झगड़ते रहते हैं ना हर बार, मतलब छोटी छोटी बात पर जो झगड़ते रहते हैं, बेलिकोस हो गया। एंड और क्या हो सकता था? फेरोसियस हो सकता था, फेरोसियस हो सकता था। एंड मिलिटेंट हो सकता था, मिलिटेंट ये थोड़ा सा पॉजिटिव वाला टोन है। एंड विंडिक्टिव हो सकता था, विंडिक्टिव हो गया। और क्या हो सकता था? एंड चार्लिस हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, क्लियर। चार्लिस जगह सी अच्छे यू आर, फिर से दोबारा लिख देते। चार्लिस हो गया। एंड कंटेंसियस हो सकता था, कंटेंसियस हो गया, झगड़े की जो जड़ रहे। एंड आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता था, आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता था। एंटागोनिस्टिक हो सकता था, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक हो गया। एंड कन्फ्रंटेशनल हो सकता था, कन्फ्रंटेशनल हो सकता था। एंड फाइटिंग तो हो ही सकता था, फाइटिंग हो गया। क्रॉस ग्रेन हो सकता था। एंड हॉकिस हो सकता था, रेडी हो सकता था, रेडी टू थ्रो पंचेस, रेडी टू थ्रो पंचेस हो सकता था, पंच मारने के लिए जो रेडी हो जाती है ना। एंटोनिम क्या होने वाला है? डोसाइल हो गया, जो डोसाइल इंसान रहे। पीसफुल तो हो ही सकता था, जो शांति रहे, पीसफुल हो गया, डोसाइल हो गया। एंड जेंटल भी हो सकता था, जो कोमल सा रहे, जेंटल हो गया। अमिकेबल तो हो ही सकता था, अमिकेबल हो गया। एंड और क्या? कंसिलेटरी हो सकता था, कंसिलेटरी हो गया। मीक हो सकता था, मीक हो सकता था। एंड फ्लासिड हो सकता था, लिखते एक एक करके। फ्लासिड हो गया। एंड मिड मैनर हो सकता था, है ना। एंड कोऑपरेटिव हो सकता था, कोऑपरेटिव। ये सारे के सारे क्या है मीनिंग? एंटोनिम है, मतलब ट्रूसुलेंट के। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है? जील रहे। जील मतलब जो एक इच्छा शक्ति रहे। ध्यान में रखिएगा, एंथुसियाजिक हो सकता था, पैशन हो सकता था, फॉरएवर हो सकता था, लिखते हैं। एंड ये इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, क्लियर। नाम की, कोई भी नाम की बात कर रहा हूँ। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, है ना। एंड तो नाउन है। ग्रेट एनर्जी और एंथुसियाज्म फॉर ए कॉज और गोल, गोल के लिए, जो कि मतलब एक ग्रेट एनर्जी रहे, एंथुसियाज्म रहे। फैसियोनेट हो गया, डिवोशन हो गया, है ना। विगर हो सकता था सिनोनिम, एंथुसियाज्म तो हो ही सकता था, यहाँ रहे और नहीं लिखते हैं। एंड फैशन हो सकता था, फैशन हो गया। एंड और फर्वर हो सकता था,
फॉर, फेयर फॉर हो सकता था, आर्डोर हो सकता था, आर्डोर हो गया। और क्या हो सकता था, ईगरनेस हो सकता था, ईगरनेस हो गया। एंड डिवोशन हो सकता था, डिवोशन हो गया। एंड डेडिकेशन हो सकता था। मतलब जो गोल रहे ना, आपकी गोल रहे, इसे प्राप्त करने के लिए जो डेडिकेशन DECTION इस से ही लिखी है। विगोर हो सकता था, विगोर तो हमने लिखी है। एंड गोस्टो हो सकता था, गोस्ट। एंड जीस्ट हो सकता था, जीस्ट हो गया। एंड कीननेस हो सकता था, कीननेस हो गया, मतलब एक इच्छा शक्ति जो रहे। एंड फायर हो सकता था, है ना। एंड फनाटिज्म हो सकता था, फनाटिज्म हो गया। स्पिरिट भी हो सकता था, एक तरह की स्पिरिट जो है ना, जो ऊर्जा जिसे कहा जाता है, स्पिरिट हो गया। एंड पीप हो सकता था, ध्यान में रखिएगा, पीप हो गया। एंड ड्राइव भी हो सकता था, ड्राइव हो गया। एंड रिलीज हो सकता था, रिलीज हो गया। डायनामिज्म हो सकता था, डायनामिज्म हो गया। हार्ट एंड सोल हो सकता था, हार्ट एंड सोल हो गया। एंड फुल स्टीम अहेड हो सकता था, फुल स्टीम अहेड हो गया। सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो सकता था, लिखते हैं एंटोनिम। एंटोनिम आपाती हो सकता था। एंड इनडिफरेंस हो सकता था, इनडिफरेंस हो गया। एंड लिथार्जी तो हो ही सकता था, लिथार्जी हो गया, है ना। एंड जो पड़े रहते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं ना, इंडोलेंट भी हो सकता था। एंड लिस्ट लेसनेस हो सकता था, लिस्ट लेसनेस वो भी हो सकता था। हाफ हार्टेडनेस हो सकता था, है ना, हाफ हाफ हार्टेडनेस हो सकता था। एंड अनकंसर्न हो सकता था, अनकंसर्न हो गया। एंड डिटैचमेंट हो सकता था, डिटैचमेंट हो गया, अलग होना, बिछड़ जाना, है ना। कोल्डनेस हो सकता था। यही तो रहने देते हैं, ये एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, एम्ब्यूस्ड। क्या आ रहा है, एम्ब्यूस्ड। इसके पार्ट और स्पीच क्या है, ये वर्ब है, कार्य के बारे में हमने डिस्कस करें। टू अटैक सडनली, सडनली फ्रॉम ए हिडन पोजीशन, हिडन पोजीशन से सडनली अटैक कर देना, ट्रैप्ड कर देना, है ना, अटैक कर देना। एंड अटैक तो हो ही सकता था, अटैक्ट हो गया। एंड वे लेड हो सकता था, वे लेड हो सकता था। एंड सेट अपॉन हो सकता था, सेट अपॉन हो सकता था। जंप्ड भी हो सकता था, मतलब किसी के ऊपर में तुरंत जो कि अटैक कर देना, है ना। सरप्राइज भी कर देना, सरप्राइज्ड हो गया। एंड असॉल्टेड हो सकता था, असल्टेड, है ना, जो कि ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या हो सकता था, स्नैर्ड हो सकता था। ट्रैप्ड तो हो ही सकता था, ट्रैप्ड हमने लिखी है। एंड और क्या हो सकता था, और लाइड इन वेट वो भी हो सकता था, है ना, वेट फॉर हो सकता था, इडियम है। एंड ब्लाइंड सीडेड हो सकता था, सीडेड हो सकता था, ब्लाइंड सीडेड, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। ब्लाइंड साइडेड हो गया। एंड कट ऑफ गार्ड हो सकता था, कट ऑफ गार्ड हो गया। एंड कंसर्न भी हो सकता था, है ना, कर्नर्ड हो सकता था, लिखते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं। और क्या हो सकता था, बुश वॉक्ड हो सकता था, बुम्बार्डेड हो सकता था, है ना, बुम्बार्डेड, बुम्बार्डेड हो सकता था। एंड रोस्ट हो सकता था। और क्या हो सकता था, मॉक्ड हो सकता था, मतलब जो छुपे हुए हैं, छुपे रहे, है ना। एंड सैंड वैग्ड हो सकता था, सैंड
बैग्ड हो गया, कॉट इन ए ट्रैप हो सकता था, कॉट इन ए ट्रैप। ये सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे हमने सिनोनिम की बात करी। एंटोनिम क्या हो सकता था, अलर्टेड हो गया, अलर्टेड हो गया, वार्न हो सकता था, वार्निंग जो दी जाती है वार्न हो गया, एंड प्रिपेयर्ड हो सकता था, प्रिपेयर्ड हो सकता था, अलॉटेड हो सकता था, अलर्टेड हो गया, एंड और क्या हो सकता था, गार्डेड हो सकता था, एंड फोर वन हो सकता था, प्रोटेक्ट हो सकता था। रहने देते, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या आ रहा है, डेंटी। डेंटी इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, देखिए ये असल में एडजेक्टिव की तरह यूज करी जाती है एंड नाउन की तरह, दोनों तरह यूज करी जाती है। हमने नाउन की फॉर्म डिस्कस करते हैं, वो है डेलिकेट, स्मॉल, बहुत ही छोटी सी रही, पिटी रही, बहुत ही छोटी सी रही, ऑल्सो हैविंग द रिफाइंड टेस्ट एंड इजीली, जो कि ऑफेंडेड, जो इजीली ऑफेंड किया जा सकता है, मतलब बहुत ही छोटी सी रही, इतू सी रही, मतलब जिसे आयोटा कहा जाता है, मिगर कहा जाता है, आयोटा कहा जाता है ना, स्मॉल कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, डेलिकेट हो गया, जो मुलायम से रहे, डेलिकेट हो गया, एंड पेटाइट हो सकता था, एंड एलिगनेंट हो सकता था, लिखते एलिगेंट हो गया, एंड रिफाइंड तो हो ही सकता था, रिफाइंड हो गया, डिलाइटफुल हो गया, डिलाइटफुल, एंड ग्रेसफुल हो सकता था, ग्रेसफुल हो सकता था, एंड फ्रेजाइल हो सकता था, मतलब फ्रेजाइल मतलब जानते हो ना, जो आसानी से टूट जाए, फ्रेजाइल हो गया, एंड एक्सक्यूजेट हो सकता था, फेमिनाइन हो सकता था, फेमिनाइन हो गया, और क्या हो सकता था, नेट हो सकता था, है ना, नेट हो गया, एंड और क्या हो सकता था, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिखी जा रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि एंटोनिम डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं, सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहा हूँ, एंटोनिम बताऊँगा। फ्रिटी हो गया, एंड फिनकी हो गया, एंड फूजी हो सकता था, एंड फास्टिडियस हो सकता था, फास्टिडियस हो गया, एंड चूजी हो सकता था, चूजी हो गया, एंड प्रीसियस हो गया, प्रीसियस हो गया, फ्लिम्सी हो गया, टेंडर भी हो सकता था, जो टेंडर मतलब जो कोमल चाह रहा है ना, लवली हो सकता था, लवली हो गया, लाइक ए फीदर हो सकता था, जो फीदर रहे है ना, लाइक ए फीदर। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे सिनोनिम है, एंटोनिम तो नहीं डिस्कस करी, एंटोनिम डिस्कस करते हैं। एंटोनिम क्या होने वाले, रफ हो गया, क्लमसी हो सकता था, क्लमसी हो गया, एंड कोर्स हो सकता था, COARS, कोर्स हो सकता था, बल्कि हो सकता था, मतलब बहुत ही बड़े अमाउंट में, बल्कि हो गया, एंड क्रूड हो सकता था, जो क्रूड ऑयल आती है ना, जैसे रिफाइन मतलब क्या है, अलग करने के बाद जो कि ऑयल आती है, एंड क्रूड ऑयल है जिससे जो जो डायरेक्ट जो कि निकलने के बाद वो जो ऑयल रहे, इसे क्रूड ऑयल कहा जाता है ना, कच्चा ऑयल जो रहे, एंड रफ हो सकता था, रफ तो हमने लिखी है, हेवी हैंडेड हो सकता था, हेवी हैंडेड हो गया, एंड ऑन ग्रेसफुल हो सकता था, अनग्रेसफुल हो गया, एंड स्टडी हो सकता था, स्टडी मतलब जो बहुत ही स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग है, एंड रोबस्ट है, मतलब स्ट्रांग, जो आसानी से नहीं टूटते हैं, स्टडी कहा जाता है। बिग बोन्ड हो सकता था, है ना, बिग बोन्ड हो सकता था, एंड ब्लॉन्ट हो सकता था। यही तो अगर रहने देते, सारे के सारे एंटोनिम की बात करिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट वर्ड क्या रहे, मेलाइन। मेलाइन इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मतलब मेलाइन मतलब यही है कि ख़राब जो चीज़ रहे, मतलब किसी को नीचा दिखाना, मतलब किसी के बारे में ख़राब बातें बोलना। टू स्पीक हार्मफुल फॉल्स और जो कि डैमेजिंग थिंग्स अबाउट द समवन, किसी के बारे में ख़राब चीज़ बोलना। टू स्लैंडर किसी को जो कि ध्यान में रखिएगा, ख़राब बात बोलना। विलीफाई हो सकता था, स्लैंडर हो सकता था, स्लैंडर हो गया। डिफेम करना किसी को, मतलब नीचा दिखने के लिए कोशिश करना, विलीफाई करना, एंड लेवल करना,
लेवल हो सकता था। एंड स्मियर करना मतलब दबा देना, स्मियर कर देना। बैड माउथ हो सकता था, बैड माउथ, ध्यान में रखिएगा। एंड स्पीक इल ऑफ हो सकता था, हालांकि ये फेज के बारे में बात कर रहा हूँ। स्पीक इल ऑफ हो सकता था, ILL, इल ऑफ हो सकता था। रन डाउन करना, है ना, रन डाउन कर देना। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। एंड व्लाकेन हो सकता था, व्लाकेन हो गया। एंड बिस वाटर हो सकता था, बिस TTER, बिस वाटर हो सकता था। डिस्पारेज हो सकता था, डिस्पारेज हो गया। और क्या हो सकता था, क्लूमिनेट हो सकता था, कल्यूमिनेट भी लिखते हैं, कल्यूमिनेट हो सकता था। इविल हो सकता था, है ना, इविल जो रहा है हार्मफुल हो सकता था, हार्मफुल हो गया। मेलिशियस, काफ़ी सारे आसान सारे। ये जो माले वर्ड है ना, माले का वर्ड मतलब है जो कि खराब चीज़, जैसे मेलिशियस हो गया, एंड मेलीवोलेंट हो गया, एंड मेलिग्नेंट हो गया, है ना। एंड वेनी मतलब है गुड, बेनिफिशियरी, वेनिडिक्शन, है ना। मेलिशियस, तो ध्यान, मेलिशियस असल में ये एडजेक्टिव हमने डिस्कस करी, ध्यान में रखिएगा, OUS है ना। विशियस हो गया। एंड मेलीवोलेंट अभी जो हमने डिस्कस कर रहे थे ना, मेलीवोलेंट तो बताया आपको, लिखते हैं इसे क्लियर करके फिर से लिखते हैं। एंड सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, जब तक ना बताऊँ तो हमने सिनोनिम की बात कर रहे हैं, जब एंटोनिम डिस्कस करेंगे वो तो बताऊँगा। मेलीवोलेंट, है ना, मेलीवोलेंट हो गया। मेलिडिक्शन हो सकता था, वो खराब चीज़ है। निफेरियस हो सकता था, निफेरियस हो गया। एंड इंजूरियस हो सकता था, इंजूरियस हो गया। एंड डिट्रीमेंटल हो सकता था। सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होते हैं, फ्रेज करना, किसी को, किसी के बारे में अच्छे अच्छे बोलना, है ना, कमेंट, कमेंट करना। एंड लॉर्ड हो सकता था, अपलोड हो सकता था, ऑफहोल्ड हो सकता था, काफ़ी सारे, अपलोड हो सकता था। बेनीवोलेंट अभी हमने डिस्कस कर रहे थे ना बेनी के बारे में, बेनी वर्ड का मतलब है गुड, है ना। जैसे मेलिशियस हो गया, इसी तरह और एक होती है काको, है ना, काकोफोनी हो गया। एंड ध्यान में रखिएगा, बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट। एंड विनाइन भी हो सकता था, बिनाइन हो गया। काइंड हो सकता था, काइंड हार्टेड हो सकता था। वेलसम हो सकता था, ये वर्ड काफ़ी बार हमने डिस्कस करे, वेलसम। एंड इम्पोर्टेंट भी है। हार्मलेस तो हो ही सकता था। एंड सल्यूटरी हो सकता था, सल्यूटरी हो सकता था। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे वर्ड रहे, मुझे काफ़ी सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहे, इसके मीनिंग बताना। ऑन क्लाउड, क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 इसका मतलब क्या है, हैप्पी, मतलब चेयरफुल, यही हैप्पी वाला। और काफ़ी सारे रहे, मुझे बताना एक एक करके। जैसे ऑन क्लाउड 9 हो गया, और क्या हो सकता था, ओवर द मून हो सकता था, मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली हैप्पी है, ओवर द मून, एक्सट्रीमली हैप्पी है, ध्यान में रखिएगा, ओवर द मून। वॉकिंग ऑन एयर, वर्किंग, वर्किंग ऑन एयर, तो हालांकि वॉकिंग हमने पढ़ रहे हैं, बट ये असल में वर्किंग होती है, वर्किंग ऑन एयर, ये हैप्पी होती है, एक्सट्रीमली हैप्पी होती है ना। इन सेवेंथ हेवन भी हो सकता, इन सेवेंथ हेवन हो सकता था, इन सेवेंथ हेवन, इसका मतलब भी जो कि हैप्पी है, मतलब हैप्पी है, चीयरफुल है ना। तो ध्यान में रखिएगा। मुझे एक बात बताना, ये तो हमने डिस्कस करी, हरकुलियन टास्क का मतलब क्या है, ये हरकुलियन टास्क बता सकते हो। हरकुलियन टास्क ये पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा गया है। हरकुलियन टास्क मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला टास्क रहा है ना। हरकुलियन एक मतलब हुआ करते थे जो इनके नाम से पड़े हुए हैं, हरकुलियन टास्क हो गया। एंड ए टॉल ऑर्डर पूछे तो, ए टॉल ऑर्डर, इसका मतलब भी जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला जो कि टास्क है ना। ये जो कि ये थ्रो रो द हो, है ना, ये थ्रो रो द हो, इसका मतलब ये लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ए टफ रोड टू हो, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे वर्ड रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।